अब सुमेश हम नज़र डाल लेते हैं निफ्टी बैंक पर भी। और जिस तरह से अगर हमने निफ्टी बैंक में एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ देखा है, मतलब पिछला जो डबल टॉप था 42,000 से पहले का, उसको पार कर चुका है निफ्टी। तो टेक्निकली निफ्टी बैंक में एक ब्रेकआउट है। अ, ये ब्रेकआउट एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित होगा, क्योंकि अगर निफ्टी में हमें एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, एक हमें थोड़ी सी नरमी आने की 2-4% 5% तक भी, या कहें ठीक ठीक तो 50 डे मूविंग एवरेज तक की। तो निफ्टी बैंक में तो 50 डे मूविंग एवरेज तक अगर वापस लौटना है तो लगभग आप 2000 पॉइंट इसमें आप खो देंगे। तो क्या यहाँ भी वैसा ही फॉलो होगा जैसा निफ्टी में आप देख रहे हैं, या यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग होगी? निफ्टी बैंक हो सकता है करेक्शन को प्रीएम्प्ट करे, इसलिए मैंने मार्कर लगा रखा है फ्राइडे के लो के नीचे का क्लोज। बिकॉज उस समय तक हो सकता है कि हमें निफ्टी में 18,100 का क्लोज नहीं मिले, उसके नीचे का क्लोज नहीं मिले। लेकिन अगर निफ्टी बैंक में फ्राइडे के लो के नीचे का क्लोज मिला तो वहीं से कॉशन सिग्नल आएगा हमारे पास दैट करेक्शन शुरू होने के चांसेस हैं। कैवियट ये है कि ये मार्केट में एक ऐसा व्यू बना के हमें नहीं चलना है कि यही होगा। अगर हमने कहीं एक हाथ रख दिया कि यही होगा, ऐसा ही करना है, तो फिर शायद हम गलत जाएंगे। हमें दोनों तरफ अच्छे से सोचना है। हमें इतना पता होना चाहिए कि 18,500 और 43,000 निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रेस्पेक्टिवली हमारे लिए प्रॉब्लम पॉइंट है। प्रॉब्लम पॉइंट का ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बनने के लिए निफ्टी बैंक को फ्राइडे लो के नीचे जाना है और निफ्टी को 18,100 के नीचे क्लोज होना है, तो ये प्रॉब्लम पॉइंट और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हमें फिर इंतजार करना है कि राइट अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है। और उसका अभी मेरे पास 17,700 टू 900 का रेंज ऑन निफ्टी एंड 40,500 टू 41,000 का रेंज निफ्टी बैंक का। इसके अलावा अभी देखने को कुछ नहीं है, बिकॉज ट्रेंड प्लस मोमेंटम दोनों अभी फेवर में है, लॉन्ग साइड के फेवर में है। तो उससे नीचे अभी नहीं देखेंगे, देखना गलत हो सकता है। 50 डीएमए के नीचे सस्टेन क्लोज अगर निफ्टी बैंक में आने लगता है, वही फैक्टर होगा। और इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे क्रूड, तो वहां पे मैं उस चीज को लेके आऊंगा, बिकॉज काफी अलग अलग चीजें इस बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं थोड़ा जी। लंबा भी कोशिश कर तो रहा हूँ। जिस तरह से आपने निफ्टी के लिए कहा सुमेश, एक्यूमुलेशन जोन होगा 50 डे मूविंग एवरेज के पास, यानी 16,700, माफ करिए 17,700 के आसपास। तो उस तरह से अगर मैं एक उसी का उदाहरण लेकर के निफ्टी बैंक में समझना चाहूँ कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन, यानी जहाँ पर आप शेयरों को चुनना खरीदना शुरू कर देंगे, वो स्तर कौन सा होना चाहिए? क्या यहाँ भी हम 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही देखेंगे, यानी लगभग 40,500 के आसपास? हाँ, अभी तक मैंने मार्कर वही रखा है 40,500 के। प्लस माइनस 200-300 पॉइंट तो रह सकता है, लेकिन फिलहाल मार्कर वहीं पे रखा है। ऐसा इसलिए रखना होगा हमें कि अगर निफ्टी बैंक का पुट और कॉल का पोजीशनिंग आप देखेंगे तो हमेशा ये जो 40,000 मतलब जो 200 टू 500 का रेंज होता है और जो 800 से 1000 का रेंज होता है, यहाँ पे इनके एक्यूमुलेशंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगर 40,500 या 41,500 या 42,500 ये सब अगर टूटता है, तो 200-300 पॉइंट तो ऐसे ही निफ्टी बैंक लेके चला जाता है गिरने में, वैसे ही अपसाइड में भी लेके चला जाता है। तो इसका जो एक्यूमुलेशन पैटर्न जो देखते हैं हम एफ एंड ओ में, मैं एफ एंड ओ नहीं करता, ट्रेड नहीं करता, ना कराता हूँ, ये मेरा कॉल आउट है। लेकिन डेटा एनालाइज करना पड़ता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड समझने के लिए। तो उसके कारण से 40,500 के ऊपर नीचे 200-300 पॉइंट हमें रूम रखना चाहिए। जी। यहाँ पर एक दिलचस्प पहलू हमारे एक दर्शक विकास सामने रख रहे हैं कि बहुत सारे दिग्गज जो हैं वो अपने ऊपरी स्तरों से लगभग 10-15% नीचे आ चुके हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक नीचे है, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, ये सब नीचे हैं, जो बड़े बड़े हैवीवेट्स हैं और निफ्टी में, सेंसेक्स में काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। उसके बाद भी निफ्टी लगभग अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर है। तो ये कैसे संभव हो रहा है? मतलब गैप कहाँ पर है? मतलब कुछ इस तरह के दिग्गज अगर गिरे हैं तो कुछ बाकी दूसरे दिग्गज ज़्यादा चले होंगे, तभी ये ऐसा हो रहा है। नहीं, हम भूल भी रहे हैं ना, हम आईसीआईसी बैंक बोल रहे हैं, स्टेट बैंक बोल रहे हैं, और वो सब
अनाप शनाप चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज और भी देखने की बात है कि पहले आपके रिलायंस, एचडीएफसी, ट्विंस गिर रहे थे, आईटी गिर रहा था, ये सारे अब बॉटम से रिवर्सल ले रहे हैं। तो पहली चीज क्या हुई कि इनके गिरने के अगेंस्ट में जो करेक्शन था, जो निफ्टी का करेक्शन हुआ, उसके बाद जो लीडरशिप लिया बैंकिंग इंडेक्स ने, एक्स एचडीएफसी ट्विंस, उन्होंने निफ्टी को ऊपर खींचा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो गया, रिलायंस से भी आया है कंट्रीब्यूशन, अगर बॉटम से आप चार्ट देखिए तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 600, सोचा भी नहीं होगा कई लोगों ने, 150 पे 100 रुपए की बात होती थी। ये सारे लोगों से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। निफ्टी 52%, 52 वीक हाई के पास है, तो रीजन तो है, क्लियर है, बिकॉज ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो हमको ढूंढना है कहाँ पे। जी, तो वो उन्हीं 50 शेयरों में है।